ठीक जो मेरे पीछे आप यह जो निर्माण कार्य को ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं, ये बिल्कुल अस्थायी निर्माण किया गया है। ढलाई करके एक छत बना दिया गया है, दुकानों का निर्माण करा लिया गया था और धनबाद जिला प्रशासन का बुलडोजर यहाँ चल रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई अतिक्रमणकारी, कोई भूमाफिया कैसे इतना मनबड़ू हो सकता है कि वो इस तरह से निर्माण कर ले, वो भी प्रशासन को आंख दिखाते हुए, जिसको तोड़ने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है। अब अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से इस निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया होगा और उस वक्त कैसे प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी और इस तरह का स्थायी निर्माण हो गया। हालांकि यह जो निर्माण कार्य है उसको आज प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए इसको ध्वस्त करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इससे पहले कई अस्थायी निर्माणों को तोड़ा गया और अभी जो यह अस्थायी निर्माण तोड़ा जा रहा है, यह सबसे मजबूत निर्माण कर सकते हैं, जहां पर कि पूरी तरह से दुकानों का निर्माण कर लिया गया था। और इससे पहले जो कार्रवाई हुई है उसकी मानिए देखिए आप, ये तमाम जो ध्वस्त चीज़ें हैं और ये जो सामने में जो ट्रैक्टर दिख रहा है, इस ट्रैक्टर से इन तमाम ध्वस्त किए गए निर्माण और अपशिष्ट पदार्थों को उठा करके ले जा करके डंप किया जाएगा। और सामने में जो ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, सामने देखिए कि जो दंडाधिकारी है वो मौजूद है और साथ ही धनबाद के जो अंचलाधिकारी हैं वो मौजूद है। इस मामले को लेकर हम अंचलाधिकारी से बात करने का प्रयास करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह से इस निर्माण कार्य को रोकने की दिशा में इस तरह का जो अस्थायी निर्माण कर लिया गया है उन तमाम निर्माणों को रोकने की दिशा में आगे कार्रवाई होगी। और अभी जो कार्रवाई हुई है, किस तरह की शिकायत मिली थी उस जिसके आलोक में कार्रवाई चल रही है। ये सूचना मिली थी कि रोड के बगल में सरकारी ज़मीन पर, जो कि मूलतः गैराबाद ज़मीन है, जिस पर 8-10 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। आकर निरीक्षण करने पर पता चला कि सचमुच में 8-10 दुकान जो बनाया जा रहा है, उसी के आलोक में मेरे नेतृत्व में आज अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अभी नोटिस दिया गया या फिर डायरेक्ट एक्शन हुआ है? नोटिस हम लोग पूर्व में दिए थे, लेकिन इन लोग के द्वारा नहीं माना गया और इन लोग के द्वारा जबरन यह निर्माण के किया जाए। तो अस्थायी निर्माण भी कर लिए गए थे? अस्थायी भी किया है और अस्थायी भी निर्माण किया गया है। तो ये तरीका क्या है, पहले अस्थायी फिर अस्थायी? मतलब देखिए, धनबाद में तो हम देख रहे हैं कि शुरू में सब अस्थायी निर्माण करते हैं, फिर अस्थायी कर देते हैं। पहले ऐसा लगता है कि लोग रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं हल्का फुल्का, उसके बाद ना सरकारी ज़मीन में रोजी रोटी को लेकर हम लोग कोई अतिक्रमण नहीं करने देंगे, क्योंकि ये उदाहरण फिर बन जाएगा। हाँ, जब्त कर लेंगे हम लोग सब, को जब्त कर लेंगे। कुछ अपील करेंगे जो लोग इस तरह से अतिक्रमण करते हैं, उनको कुछ निर्देश देंगे, कुछ उनसे कहेंगे आप? देखिए, आज का ये कार्रवाई जो है लोगों के लिए एक उदाहरण है और हम ये कहेंगे कि बिना कागज़ देखे आप किसी भी ज़मीन पर अपना निर्माण पक्का या कच्चा नहीं करेंगे। खासकर तब जब आपको खुद डाउट हो कि ज़मीन सरकारी हो सकती है। सरकारी तो देखने से कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि सरकारी ज़मीन है। जानबूझ के ये किया जा रहा है? हाँ, जानबूझकर जबरन निर्माण कराया। कुछ लोग आए थे आप लोगों से अपील कर रहे थे कि छोड़ दें? ना कोई लोग नहीं आया अभी तक, सामने कोई लोग नहीं आए, सब तोता अपने से खाली कर रहे हैं। अधिकांश लोग तोता खाली कर दिए। अभी हमने जिस तरह से बात की धनबाद अंचलाधिकारी से, उन्होंने स्पष्ट बताया कि शिकायत मिली थी कि अवैध निर्माण किया गया है, जिसकी जांच की गई और निरीक्षण करने पर पता चला कि अस्थायी निर्माण भी कर लिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं पर भी सरकारी ज़मीन है तो उसको खरीदने की कोशिश ना करें और ना ही उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। और अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस तरह से ही आपको आने वाले वक्त में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अतिक्रमण करने की ना कोशिश करें और ना ही अगर किसी ने अतिक्रमण करके आपको बेचने की पेशकश की है तो उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। फिलहाल लोगों का हुजूम भी है, यहाँ दंडाधिकारी भी है, पुलिस के जवान भी हैं, लोगों में नाराज़गी भी है।
लेकिन एक बात तो सच है कि अतिक्रमण आखिर अतिक्रमण होता है, और इस तरह के कार्य को अगर आप करते हैं तो आने वाले वक्त में कष्ट आपको ही होगा। तो लगातार यह कार्रवाई चल रही है, हम इससे आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे और आपको एक नसीहत ज़रूर देंगे कि अगर सरकारी ज़मीन है तो वहाँ पैसे का इन्वेस्ट ना करें, वो तभी करें जब प्रॉपर वे में आपके नाम पर वो आवंटित कर दी जाए। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।